हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज सिंह राशि के बारे में जानेंगे। मई 2022 पूरा महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, हर एक दिन की जानकारी आपको दी जाएगी। ऐसा कौन सा दिन है मई का, उस दिन अचानक विवाह का रिश्ता आएगा। शादी के रिश्ते की बात कब करें, यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कब परिवार में इस बात को करें। इसके अलावा मई का जो पूरा महीना है, कब आपकी आमदनी बढ़ सकती है, कब लाभ बढ़ सकता है, कौन सा दिन यात्रा की दृष्टि से शुभ रहेगा, परिवार की दृष्टि से कौन सा दिन शुभ रहेगा, शिक्षा की दृष्टि से कौन सा दिन शुभ रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। हर एक दिन की जानकारी, और यह जानकारी चंद्र गोचर के आधार पर दी जा रही है। चंद्रमा का गोचर और उसका फल। अब यहाँ पर सिंह राशि का सीधा संबंध है चंद्र राशि से। आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और कुंडली खोलकर देखना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर अंक पर लिखा हुआ है जन्म कुंडली में, D1 चार्ट में, तभी आपकी सिंह राशि होगी। तो सिंह राशि से संबंधित जानकारी है। सबसे पहले बात करेंगे 1 मई 2022। 1 मई के दिन चंद्रमा आपकी राशि से नवा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। धार्मिक यात्रा हो सकती है या कोई सामाजिक कार्य भी हो सकता है, शुभ कार्य भी हो सकता है। धार्मिक खर्च भी इस दिन हो सकता है। अचानक लाभ का योग भी इस दिन बनेगा। संतान का सुख सामान्य ठीक रहेगा। शिक्षा में यह दिन शुभ रहेगा। और यदि आप मास्टर डिग्री ले रहे हैं तब भी, या उससे संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम है, तो यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शैक्षणिक यात्रा भी इस दिन हो सकती है। शिक्षा से संबंधित कोई यात्रा 1 मई के दिन हो सकती है। आमदनी ठीक रहेगी, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं, यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आमदनी अच्छी रहेगी। यदि घरेलू महिला है कोई और उनकी राशि सिंह राशि है, तब भी यह दिन उनके लिए शुभ रहेगा। ये सारे सुख उनको मिलेंगे। अचानक शादी का रिश्ता आएगा। यदि आपकी सिंह राशि है, विवाह नहीं हुआ है, तो अचानक शादी का रिश्ता भी 1 मई के दिन आएगा। इस प्रकार का योग बन सकता है। थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना होगा, और आप कहीं आगे चलकर आप भी बात करते हैं किसी परिवार से विवाह के रिश्ते से संबंधित, या आपके माता पिता, विशेषकर तो माता पिता को ही यह काम करना चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता ध्यान देवें कि यदि उनकी संतान जो है उसकी राशि सिंह राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शादी नहीं हुई है या दूसरा विवाह करना चाहते हैं, पहली बार शादी की और तलाक हो चुका है और अब दूसरे विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तब भी 1 मई का दिन अच्छा रहेगा। प्रयास करेंगे, विशेषकर माता पिता संतान के लिए विचार करें तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा गुस्सा 1 मई के दिन सिंह राशि वालों को अवश्य आएगा, तो यहाँ पर गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। कोई ऐसी बात सिंह राशि वाले व्यक्ति से ना करें। यदि आपके परिवार में कोई सिंह राशि वाला व्यक्ति है तो उससे सोच समझ कर बात करें, और सिंह राशि वालों को भी गुस्सा कम करना चाहिए इस दिन। अब बात करेंगे 2, 3, 4 मई। ये 3 दिन कैसे रहेंगे। 2 मई, 3 मई और 4 मई, तीनों दिन अच्छे रहेंगे। पिता पर खर्च हो सकता है, पिता को पैसा दे सकते हैं या पिता की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार का योग बन सकता है। कार्यों में लाभ मिलेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा इन दिनों में। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग भी बन सकता है। बातचीत में थोड़ी सावधानी इन दिनों में अवश्य रखें। नौकरी में ये तीनों दिन अच्छे हैं। व्यापार में भी तीनों दिन अच्छे हैं। बाहरी स्थानों पर यात्रा या बाहरी स्थानों पर नौकरी लग सकती है इन दिनों में। यदि नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो इन दिनों में कहीं बाहर भी नौकरी लग सकती है। अब बात करेंगे 5 और 6 मई। ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो परिवार में इस बातचीत को रखें कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तो ये 5 और 6 मई 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। बाहरी स्थानों पर संपर्क व लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी बाहरी स्थान पर जाते हैं, घर से दूर स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। भौतिक लाभ, अर्थात जितने भी सुख के साधन हैं
इन 2 दिनों में आपको मिलेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। संतान शिक्षा का विचार बन सकता है, संतान पर खर्च हो सकता है, या संतान के स्वास्थ्य संबंधित छोटी छोटी चिंताएं रह सकती है। मित्रों से मिलना, इस प्रकार का योग बनेगा। आमदनी में ये दोनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे। जितना लाभ कमा सकते हैं इन दिनों में कमा सकते हैं। विशेषकर व्यापारी भी ध्यान देवें तो उनको भी लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से व्यवहार ठीक ठीक रहेगा इन दिनों में। अब बात करेंगे 7, 8, 9 मई, ये 3 दिन कैसे रहेंगे सिंह राशि वालों के लिए। 7 मई, 8 मई और 9 मई, ये तीनों दिन सामान्य रहेंगे। वैसे 12वां चंद्रमा रहेगा, इसलिए मेहनत ज़्यादा होगी और आमद कम होगी। तो लाभ यहाँ पर कम है, मेहनत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान देवें। व्यर्थ खर्च से बचें। पुराना कोई धन, पुराना पैसा इकट्ठा किया हुआ है या कुछ धन आपके पास जमा है तो अनावश्यक खर्च ना करें इन दिनों में। मानसिक विचार बन सकता है, जरूरी काम है तब भी इन दिनों में टालें। बहुत ज़रूरी है तब सावधानी पूर्वक कोई मीटिंग रखना चाहते हैं तो सावधानी से उस काम को करें। शुभ कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। 7, 8, 9 मई को कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, उसमें भी जाना पड़ सकता है, या सामाजिक कोई विवाह है, अन्य फंक्शन में जाना पड़ सकता है, वहाँ पर भी खर्च हो सकता है। यात्रा का योग बनेगा। विदेश जाने का विचार या योग इन दिनों में बन सकता है, तो विदेश जाने का योग भी बनेगा सिंह राशि वालों के लिए। अगर विदेश जाने की इच्छा है तो ये 3 दिन इनमें योग बन सकता है। तो योग का सीधा संबंध है, अचानक योग बनेगा, आप सोचेंगे भी नहीं और योग बन जाएगा। 10 और 11 मई की बात करते हैं। ये दोनों दिन आपके लिए ठीक रहेंगे। शादी के रिश्ते की बात इन दिनों में कर सकते हैं। कहीं से रिश्ता आता है या आप भी कहीं बातचीत कर सकते हैं। अचानक शादी का रिश्ता भी इन 2 दिनों में आएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देवें। सुख की प्राप्ति होगी, थोड़ी सी चंचलता अवश्य रहेगी। आनंद के दिन हैं दोनों। खरीदारी का योग भी बनेगा। वाणी से लाभ मिलेगा, आप बोलेंगे और आपकी वाणी से आपको अपने कामकाज या नौकरी में, व्यापार में लाभ मिलेगा। दूर यात्रा का योग बनेगा। आँखों पर ध्यान अवश्य लगावें इन दिनों में, और समस्त प्रकार के भौतिक सुख के साधन आपको मिलेंगे इन 2 दिनों में। तो सुख के साधन सभी मिलेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पारिवारिक सुख वाली स्थिति भी ठीक रहेगी। अब बात करेंगे 12, 13 मई, ये 2 दिन मेहनत की अधिकता रहेगी। थोड़ी सी यहाँ पर लाभ जरूर मिलेगा लेकिन मेहनत ज़्यादा रहेगी। धन का लाभ होगा, चाहे व्यापार है चाहे नौकरी, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी इन दिनों में। परिवार का सामान्य सुख रहेगा और वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें। व्यर्थ ना बोलें, लिमिट से ज़्यादा इन दिनों में बातचीत ना करें। इन दिनों में आप लोन भी ना लेवें, किसी प्रकार का ऋण, लोन ना लेवें। अब बात करेंगे 14 और 15 मई के बारे में। ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं। अचानक लाभ का योग बनेगा। आमदनी भी अच्छी रहेगी, चाहे आप व्यापार में हैं चाहे नौकरी में हैं। शत्रु अगर हैं तो वे भी आपसे दूर रहेंगे। मुकदमों में लाभ मिल सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है तो उसमें लाभ मिल सकता है। इन दिनों में प्रयास करें। वस्त्र और अन्य किसी प्रकार की खरीदारी इन दिनों में हो सकती है। घर में या अन्य स्थानों पर शुभ कार्य हो सकते हैं। मांगलिक कार्य, विवाह जैसे कार्य हो सकते हैं, वहाँ आना जाना हो सकता है। तो शादी में आना जाना हो सकता है इन दिनों में। यात्रा में लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों से सामान्य व्यवहार रहेगा इन दिनों में। तो कहने का मतलब, छोटे भाई बहन हैं उनसे सावधानी पूर्वक बातचीत करें इन दिनों में, 14 और 15 मई को। अब बात करेंगे 16, 17 मई। इन दिनों में आपका चंद्रमा चौथा रहेगा, आपकी राशि से चौथा चंद्रमा रहेगा। मानसिक चिंता रहेगी। जितने भी रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं या आपके मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, विशेषकर जो रिश्तेदार हैं और मित्र हैं, उनसे सावधानी रखनी होगी। माँ का स्वास्थ्य नरम रह सकता है और बहुत ज़रूरी हो तभी कोई काम करें या मीटिंग रखनी है, कोई नौकरी से संबंधित कोई विशेष काम है, व्यापारिक कोई विशेष काम है, तो इन दिनों में बहुत ज़रूरी हो तभी रखें, अन्यथा टालें, क्योंकि ये दिन ठीक नहीं है। आमदनी में ये दिन ठीक ठीक रहेंगे। नौकरी का योग अवश्य बनेगा। नई नौकरी भी मिल सकती है, नौकरी में लाभ है।
तो आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये दोनों दिन ठीक रहेंगे, 16 और 17 मई। अब बात करेंगे 18 और 19 मई। इन दिनों में 18 और 19 मई को संतान पर खर्च हो सकता है, चाहे बीमारी हो चाहे संतान की शिक्षा हो, इस प्रकार का खर्च हो सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा भी रहेगा इन 2 दिनों में। 18-19 मई को गुस्सा रहेगा। संतान यात्रा कर सकती है, संतान कहीं जा सकती है, तो संतान के लिए शुभ है, यात्रा का योग बन सकता है। शिक्षा में शुभ है। आप यदि स्टूडेंट हैं, आपकी सिंह राशि है, तो दोनों दिन आपके लिए ठीक रहेंगे। आमदनी में बहुत अच्छे रहेंगे ये दोनों दिन। 18-19 मई लाभ की दृष्टि से अच्छे हैं। व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं, लाभ कमाएंगे। और यदि किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इन 2 दिनों में आप परिवार में इस बात को अवश्य रखें, तो प्रेम विवाह रिश्ते की बात हो सकती है। संतान पर इन 2 दिनों में ध्यान अवश्य देवें। आपकी संतान है, चाहे उसकी उम्र अधिक है या कम है, विशेषकर छोटे बच्चे हैं, तो इन 2 दिनों में थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। चाहे उनकी शिक्षा हुई, चाहे स्वास्थ्य हुआ, चाहे अन्य कोई मामला हुआ, संतान पर ध्यान इन दिनों में देवें। अब बात करेंगे 20 और 21 मई के बारे में। ये 2 दिन अच्छे रहेंगे, सुख की प्राप्ति होगी इन दिनों में। छठा चंद्रमा रहेगा। रोग हल्के फुल्के रोग रह सकते हैं, जैसे ठंडक वाले रोग हैं, नाक कान गला से संबंधित रोग हैं, लेकिन कोई बड़े रोग की संभावना नहीं दिखती है। शत्रु हैं तो वे भी दूर रहेंगे। धन का लाभ होगा। यात्राएं इन दिनों में होगी। थोड़ा सा खर्च भी हो सकता है इन दिनों में, इसलिए ध्यान देवें। उधार किसी को पैसा इन दिनों में नहीं देना है, और लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखनी है 20 और 21 मई के दिन। अब बात करेंगे 22, 23 और 24 मई। इन 3 दिनों में अचानक शादी का रिश्ता आएगा। 22 मई, 23 मई और 24 मई। तो कहीं से रिश्ता आ सकता है। शादी के रिश्ते की बात करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कहीं पर भी आप भी बातचीत करते हैं, विवाह के रिश्ते की बात करते हैं, आपका लड़का है, आप कोई लड़की देख रहे हैं, तो लड़की वालों से बात करें, या आपकी लड़की है तो लड़के वालों से आप बातचीत करेंगे इन दिनों में, तो लाभ मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य में थोड़ी सावधानी रखें। चिड़चिड़ापन हो सकता है या पत्नी को रोग हो सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। चाहे झगड़ा ना हो, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। या कोई महिला है सिंह राशि की, तो पति से लिमिट में बातचीत करें, झगड़ा ना करें, या पति का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है। वाणी पर थोड़ा सा ध्यान इन दिनों में अवश्य लगावें, 22, 23, 24 मई को। शरीर ठीक रहेगा। आपकी सिंह राशि है तो शरीर ठीक रहेगा। पति पर खर्च हो सकता है। कोई महिला है सिंह राशि की तो पति पर खर्च हो सकता है। कोई पुरुष है सिंह राशि का तो पत्नी पर खर्च हो सकता है। चाहे पत्नी के लिए कोई खरीदारी करें, या पत्नी को कोई व्यवस्था देवें, या पत्नी को रोग है, छोटे छोटे रोग हैं, समस्याएं हैं, हालांकि कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी सिंह राशि है तो 22, 23, 24 मई खान पान में भी रुचि रहेगी। अच्छा खान पान रह सकता है। यात्रा का योग और यात्रा में लाभ भी मिलेगा। व्यापार में भी शुभ स्थिति रहेगी इन 3 दिनों में। अब बात करेंगे 25 और 26 मई के बारे में। पिता से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। धन लाभ का योग है, चाहे व्यापार में है चाहे नौकरी में है। यदि स्टूडेंट हैं तो शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान इन दिनों में अवश्य लगावें। संतान पर भी ध्यान देवें। अगर आपकी संतान है तो उस पर भी ध्यान देवें। बीमारी और रोग पर खर्च हो सकता है इन दिनों में। व्यर्थ चिंता रह सकती है। व्यर्थ की यात्रा इन दिनों में ना करें। तो कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, ऐसी यात्रा ना करें। अब बात करेंगे 27 और 28 मई के बारे में। ये दोनों दिन अच्छे रहेंगे। अचानक शादी का रिश्ता 27 और 28 मई को आ सकता है। और वैसे भी सामान्य भी रिश्ते की बात आप कर सकते हैं कहीं, और आप खुद भी बातचीत करेंगे तो इस दिन अचानक लाभ आपको अवश्य मिलेगा वैवाहिक मामलों में। चाहे लड़का हो आपका, चाहे लड़की हो। अगर माता पिता ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। आमदनी अच्छी रहेगी। शिक्षा में भी शुभ स्थिति है।
और हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी स्थिति है। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में हैं आप या पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 2 दिन 27 और 28 मई अच्छे रहेंगे। और आमदनी की दृष्टि से भी अच्छे हैं, चाहे व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं। यदि आप घरेलू काम करते हैं, सिंपल हाउसवाइफ हैं, तब भी ये दिन आपके लिए अच्छा रहेंगे। ये दोनों दिन धार्मिक दृष्टि से मंदिर आना जाना, यात्रा करना, इस प्रकार की स्थिति, धार्मिक कार्य, यात्रा हो सकती है। थोड़ा सा गुस्सा इन दिनों में अवश्य रहेगा। अब बात करेंगे अंतिम 3 दिन 29, 30 और 31 मई। ये तीनों दिन अच्छे रहेंगे। कहीं दूर यात्रा हो सकती है, यात्रा में लाभ का योग भी है। और नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित यात्रा भी हो सकती है। कुल मिलाकर यात्रा का योग बनेगा। व्यापारी हैं, नौकरी में हैं, दोनों स्थितियों में ठीक स्थिति है। खरीदारी का योग बन सकता है, जैसे भूमि खरीद सकते हैं, मकान, वाहन आदि खरीदने का विचार बन सकता है, या अन्य कोई सामान खरीदने का विचार बन सकता है। पिताजी पर थोड़ा सा ध्यान लगावें। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों में नरम रह सकता है। पिताजी की मदद भी कर सकते हैं, इस प्रकार का योग बनेगा। जो भी काम करेंगे इन दिनों में लाभ अवश्य मिलेगा। थोड़ी सी सावधानी वाणी पर रखनी होगी, बातचीत में सावधानी रखें इन दिनों में। अब कुल मिलाकर आपको एक स्थिति और बता दूं कि सावधानी के दिन कौन कौन से हैं मई के महीने में। मई 2022 में कौन से ऐसे दिन हैं जो ठीक नहीं हैं। एक तो 7 मई, दूसरा 8 मई, तीसरा 9 मई। 9 मई शाम को 5:07 तक स्थिति ठीक नहीं है। तो 7 मई, 8 मई और 9 मई पूरा नहीं है। 9 मई के दिन शाम को 5:07 के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद 16 और 17 मई 2022 के, मई के 2 दिन जो हैं 16 मई 17 मई, ये दोनों दिन भी ठीक नहीं हैं। फिर इसी मई 2022 में 24 मई पूरा ठीक है, लेकिन शाम को 4:26 से लेकर 26 मई तक ये लगभग 2.5 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। तो 25 और 26 पूरे दिन हैं, लेकिन 24 सुबह कोई समस्या वाली बात नहीं। शाम के बाद, शाम की 4:26 के बाद फिर स्थिति ठीक नहीं है। तो आपने इस पूरी जानकारी को देखा, समझा, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। कोई भी मुहूर्त है विवाह से संबंधित, या गृह प्रवेश या गृह आरंभ से संबंधित मुहूर्त है, तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। मुहूर्त भी आपको लगातार बताए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।